आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये मेरी अभी प्रेजेंट की कैपेसिटी है। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। जैसे मैं आपको समझा सकता हूं, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, ये मेरी क्या है, प्रेजेंट कैपेसिटी है। लेकिन पास्ट कैपेसिटी अगर आपको कभी भी बोलना हो, हम वहां पर एक चीज याद रखेगा, पास्ट कैपेसिटी में कैन की पास्ट क्या होती है, कुड। देखिए अब कुड का हिंदी होता सकता था, क्या हो जाएगा, सकता था। वैसे इंग्लिश की कोई हिंदी तो नहीं होती है ना, क्योंकि अंग्रेज को क्या पता है हिंदी नहीं पता है। हम लोग एक सेंस निकालते हैं, इसका ये होना चाहिए। अंग्रेज ऐसा थोड़ी सोचेगा कि हम ये कर सकते थे, ऐसा वाला थोड़ी बनाए, वैसा नहीं बनाए। वो अपने हिसाब से चलेगा कि भाई अगर पास्ट में मैं कोई काम कर सकता था, उसी को हम अगर बोलना है तो हम बोलेंगे कुड लगाएंगे। जैसे अगर आपको कहना है कि मैं मैच या हम लोग मैच जीत सकते थे, है ना, कैसे बोलेंगे, हम लोग को बोलते हैं वी, और वी के बाद हमें क्या लगाना है, कुड, वी कुड। अब कुड के बाद हमेशा आपको लगाना होगा एक्शन, ठीक है, वी कुड एक्शन, जो भी काम होगा, हाँ V1 ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा इसमें। तो वी कुड एक्शन, क्योंकि अब हम अगर बड़ा भी करना चाहे तो लगा सकते हैं, कि फिलहाल इसको बनाते हैं कि हम लोग मैच जीत सकते थे, तो वी कुड विन द मैच, वी कुड विन द मैच, कि हम लोग मैच जीत सकते थे, है ना, हम लोग मैच जीत सकते थे। अब मैंने बोला कैसे, क्योंकि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स थे, है ना, बिकॉज वी हैड गुड प्लेयर्स, क्या बोलेंगे, बिकॉज है ना, बिकॉज वी हैड गुड प्लेयर्स, है ना, कि हमारे पास अच्छे खिलाड़ी थे, है ना। अगर आपको कहने कि मैं आपको पीट सकता था या मैं उसे पीट सकता था लेकिन नहीं पीटा, रीजन क्या है कि आपके अंदर समझदारी है। मान लीजिए कि कोई बच्चा ने गाली दे दी आपको, है ना, चल रहे बाइक से गाली देकर भाग गया, आपने पकड़ भी लिया, आप सोचे कि चलो पीटते हैं, फिर आपने सोचा चलो बच्चा है क्या पीटेंगे, है ना, फिर मान लिया आपने समझा के छोड़ दिया, और उल्टा उसी के फादर आकर के आपको गाली देगा, मेरे बच्चे को क्यों आपने पकड़ा, है ना। अब क्या करें, देखिए मैं आपके बच्चे को पीट सकता था लेकिन नहीं पीटा, है ना, तो मैं आपके बच्चे को पीट सकता था, कैसे बोलेंगे सर, आई कुड बीट योर सन, बीट योर सन, मैं आपके बेटे को पीट सकता था, है ना, बट आई डिड नॉट बीट, या आई डिड नॉट, क्योंकि मैंने नहीं मारा ना, सिंपल पास्ट, है ना, आई डिड नॉट। यहाँ पे पजेस कर रहे थे, कोई चीज आपके पास था पास्ट में। अब यहाँ पे मैं काम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि खिलाड़ी हमारा कोई काम तो नहीं है ना, वो कोई चीज मेरे पास था पहले, है ना। अगर आपको बोला मेरे पास ना लैम्बोर्गिनी थी, है ना, आई हैड लैम्बोर्गिनी, ऐसे बोला। अगर किसी की बीवी छोड़ के भाग जाए, मेरे पास बीवी थी यार आई हैड वाइफ, है ना, तो वो वहां पे वाइफ तो कोई काम नहीं है ना। इसी तरीके से अब यहाँ पे लेकिन हम काम की बात कर रहे हैं कि मैंने उसे नहीं मारा, मारना काम है, तो बोलेंगे बट आई डिड नॉट बीट, क्या बोलेंगे, बट आई डिड नॉट। अगर यहाँ पे बीट लगाने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप सिंपली आप यहां तक बोल देते बट आई डिड नॉट, है ना, डिड किधर गया, नोट किधर गया, हाँ, तो आप सिंपली अगर डिड नॉट तक भी लिख देते हैं तो माने उतना ही रहेगा, मीनिंग उतना ही रहेगा, है ना। जैसे अगर किसी ने पूछ लिया कि क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी, है ना, तो आपको पूरा आंसर देने की जरूरत नहीं है कि आई टेक टी, आप सिंपली बोलिए आई डू, है ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन डू से स्टार्ट हो रहा तो आई डू बोल दीजिए, है ना, इस तरीके से। ये तो खैर हमारी हो गई नॉर्मल बात। अब कुड से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि आप पास्ट में क्या कर सकते थे, जैसे आपके एग्जाम हॉल में कोई भी चेकर नहीं था, है ना, चेक करने वाला एग्जामिनर कोई भी नहीं था। अब आप कह रहे हैं यार मैंने ना मिस्टेक कर दिया, मैं चोरी कर सकता था, है ना, लेकिन मैंने नहीं किया, है ना, मैं चोरी कर सकता था, कैसे बोलेंगे, मैं एग्जाम हॉल में चोरी कर सकता था, आई कुड चीट इन एग्जाम, क्या बोलेंगे, आई कुड चीट इन एग्जाम, कि मैं एग्जाम में नकल कर सकता था। तो एक गिलास पानी दे सकते हैं, हाँ, यू कुड गिव 1 ग्लास ऑफ वाटर, हाँ, या आप 1 गिलास पानी ला सकते थे, है ना, यू कुड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सिंपल है, यू कुड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, या आप 1 गिलास पानी ला सकते थे। जैसे दादाजी ने बोल दिया गिलास पानी लेके आओ, आप लाके नहीं दिया, आप जो ठुमक के
भाग गए, दादाजी ने गाली दे दी, आप उसके ऊपर झगड़ा स्टार्ट कर दिए। पापा क्या बोल रहे हैं, आप एक गिलास ला के दे देते क्या हो जाता, ला सकते थे आप, है ना। खैर ये सारी चीजें हो गई। अब सर कुछ काम ऐसे भी है जो जिसमें समय भी होता है ना। जैसे अगर आपको कहना है कि मैं 2 साल पहले ना बाइक चला सकता था, है ना। मैं 2 साल पहले, अगर आज किसी ने मान लीजिए कि कोई भी बड़ी गाड़ी खरीद लिया, किसी ने थार खरीद लिया, है ना, और आपको दिखा दिखा के वो चल रहा है ना, मैंने थार खरीदा, आप उसको बोल रहे भाई ये सब कुछ नहीं है मेरे सामने, मैं 2 साल पहले भी खरीद सकता था, है ना। मेरे पास 2 साल पहले भी इतना ही पैसा था कि मैं खरीद सकता था, तो मैं 2 साल पहले थार खरीद सकता था, कैसे बोलिएगा, आई कुड, है ना, परचेज थार बिफोर 2 years। आप यहां पे बोल सकते हैं कि 2 years ago, है ना, तो भी हम बोल सकते हैं कि आई कुड परचेज कार या थार, है ना, BMW कुछ भी, है ना, 2 years ago, ऐसे बोल सकते हैं, या तो बिफोर 2 years बोल सकते हैं ना। अच्छा, आप बताइए, क्या आप बचपन में अकेले नहा सकते थे खुद? क्या आप बचपन में खुद से नहा सकते थे? क्योंकि पास्ट कैपेसिटी ही मैं पूछ रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप बचपन में खुद से नहा सकते थे? अब सवाल पूछने के लिए कुड बाहर आएगा, है ना, कि कुड यू, है ना, क्या बोलेंगे, कुड यू टेक बाथ योरसेल्फ इन चाइल्डहुड, खुद से ना, है ना, कुड यू टेक बाथ योरसेल्फ इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के दौरान, बचपन के दौरान लिख सकते हैं, लेकिन बचपन की ही बात कर रहा हूं, डायरेक्ट तो इन लगा दिया, हालांकि बोल सकते हैं ड्यूरिंग, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है, जैसे कि अगर आपको कहना है कि क्या आप कुछ भी 2 साल पहले, 4 साल पहले कुछ करते, जैसे अब यहाँ पे एक और भी आएगा, ये तो खैर क्वेश्चन बन गया, नॉर्मल क्वेश्चन, कि क्या आप डांस कर सकते थे, क्या आप पढ़ सकते थे 2 साल पहले, क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे 2 साल पहले, या क्या आप अमेरिकन ज्वाइन करने से पहले इंग्लिश बोल सकते थे? आप बताइए कैसे बोले। सवाल यह है कि क्या आप अमेरिकन ज्वाइन करने से पहले इंग्लिश बोल सकते थे? Could you speak English before joining अमेरिकन, बिल्कुल सही है ना। तो कुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे, कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग अमेरिकन, है ना, कि क्या आप अमेरिकन ज्वाइन करने से पहले इंग्लिश बोल सकते थे, है ना। अगर आप बोल सकते थे तो बोलेंगे यस आई कुड स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग अमेरिकन, अगर नहीं तो बोलेंगे आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग अमेरिकन, है ना। चलिए सर, आप बताइए, क्या आप बताइए, क्या आप 4 साल पहले कार चला सकते थे? Could you drive a car before 2 years? बिफोर 2 years, 4 years, है ना, जो भी है। आप बताइए, क्या आप 1 साल पहले खाना पका सकते थे? आज बना के खा रहे हैं ना, अच्छा आज भी नहीं बनाते हैं, घर में खाते हैं। Could you cook? हाँ, Could you not? कुड यू नॉट, अरे वो तो है, क्वेश्चन बनाइए ना, अपन स्टेटमेंट का Could you cook food before 1 year? हाँ, बिफोर 1 year। अच्छा चलिए बताइए, क्या आप, अच्छा कपड़ा आप सिल सकते हैं? अभी नहीं सिल सकते हैं आप में से, चलिए ठीक है। आप बताइए, क्या आप 1 साल पहले कुरान पढ़ सकते थे? नहीं, कोई भी धार्मिक किताब अगर है, रिलीजियस बुक है, उसको पढ़ने के लिए हम रीड वगैरह का यूज नहीं करेंगे, रिसाइट वर्ड का यूज करते हैं, है ना। तो कुड यू रिसाइट कुरान बिफोर 1 year, है ना, इस तरीके से कुड का यूज करें। रिसाइट सर CITE RECITE, रिसाइट कुरान, जो भी किताबें हैं, है ना। क्या आप 4 साल पहले तैर सकते थे? Could you swim before 4 years, सही है। चलिए, क्या आप, अब यहाँ पे तो खैर वो हो जाएगा, लेकिन खैर बोल ही दीजिए, क्या आप 1 साल पहले BPSC क्रैक कर सकते थे?
Could you crack BPSC exam before 1 year? समझ में आ रहा है? तो समय अगर आ जाए तो हम वहां पे लास्ट में समय लगाएंगे। अब ये तो हो गया। अब नॉर्मल सी बात क्या है, एक इसका नेगेटिव अगर बताना है तो हम बोलेंगे नो, आई कुड नॉट। क्या हो जाएगा सिंपली, आई कुड नॉट। जो भी एक्शन होगा, जैसे कि या तो बोल लीजिए जैसे मैच वाली बात चल रही थी ना, कि हम लोग मैच नहीं जीत सकते थे, है ना, वी कुड नॉट विन द मैच, हम लोग मैच नहीं जीत सकते थे क्योंकि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स नहीं थे। Because we hadn't good. हाँ, बिकॉज वी hadn't good players, No. है ना, क्योंकि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स थे ही नहीं, हम जीत नहीं सकते थे। अब ये हो गया। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि अब यहाँ पे समय को थोड़ा सा और लंबा करते हैं कि क्या आप मैथ सॉल्व कर सकते थे जब आप 10th क्लास में थे। अब यहाँ पे जब की यूज किया ना, इसके लिए वेन का हम यूज करेंगे, है ना। चलिए, Could you solve the maths when you are in class? आर When you class? देखिए यहाँ पे कुड क्या है सर, एक चीज यहाँ पे ये वाला समझने की जरूरत है। कुड यू सॉल्व मैथ या मैथ, है ना, व्हेन जब यू, अब मैं यहाँ पे डॉट डॉट छोड़ रहा हूं, इन क्लास 10th, ठीक है। अब यहाँ पे आर आएगा या वर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना, है ना, जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी तो हमारा पास्ट ही आएगा। हाँ, क्योंकि इज हमारा तो हमारा प्रेजेंट में आ जाएगा ना, तो बोलेंगे यहाँ पे वर, है ना। सर मैथ का यूज करते हो, मैथ्स का यूज। मैथ्स और मैथ दोनों सेम ही है। मैथ सिर्फ ब्रिटिश वाले बोलते हैं, मैथ्स बोलते हैं अमेरिकन वाले, दोनों सेम ही तो है। कुड यू सॉल्व मैथ व्हेन यू वर इन क्लास 10th, कि क्या आप मैथ बना सकते थे, सॉल्व कर सकते थे जब आप 10 क्लास में थे, है ना। चलिए जी, क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे जब आप 6 साल के थे। Could you speak English when you are when you were 6 years? हाँ, when you were 6 years या 6 years old, जो भी बोलना आप। अच्छा, आप बताइए, एक क्वेश्चन तो पूछेंगे आपसे भी, क्या आपके पापा पैसा कमा सकते थे शादी से पहले, है ना, वो भी पास्ट कैपेसिटी है। Could your फादर, फादर्स नहीं, फादर एक ही है भाई। हाँ, अर्न मनी बिफोर मैरिज, है ना। आप बताइए, when he was unmarried, ऐसे ही बोल सकते हैं। चलिए, आप बताइए, क्या आपकी मम्मी खाना पका सकती थी शादी से पहले। Could your mom cook food? हाँ, बिफोर मैरिज, है ना। तो इस तरीके से कुड योर फादर, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, कुड योर फादर, यहाँ पे एक लिख ही देता हूं, कुड योर फादर अर्न मनी बिफोर मैरिज। Could your father crack UPSC when he was स्टूडेंट, student? है ना। हाँ, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। चलिए, पास्ट कैपेसिटी, आप किसी से भी कुछ भी पूछ लीजिए कि हाँ क्या आप ये काम कर सकते थे, है ना। चलिए, जब आप 12th में थे, है ना, तो क्या आप अपने पापा को शादी के लिए मना सकते थे, है ना। Yes. क्या आप अपने पापा को शादी के लिए मना सकते थे जब आप 12th में थे। Could you convince your father when you convince your father for marriage, okay, है ना। marriage When you class 12 when you were when you were हाँ in class 12th, है ना। तो इस तरीके से आप किसी का भी पास्ट कैपेसिटी वगैरह हम पूछेंगे, ठीक है। एक तो कुड का ये हो गया हमारा।
ठीक है ना। अगर आप कर सकते तो बोलेंगे यस आई कुड, सिंपल सा है ना। जैसे कि आई कुड या माई फादर कुड, सिंपल यहाँ पे चूंकि उसके हिसाब से बना हुआ है तो मैं उसी का ले लेता हूं। माई फादर कुड अर्न मनी बिफोर मैरिज, है ना, कि शादी से पहले पैसा कमा सकते थे। अगर नहीं है ना, बेरोजगार थे उस समय, तो नहीं बोलिए कि नहीं। हाँ अब देखिए, नहीं वाला नेगेटिव वाला भी नेगेटिव, हम सिंपली यहाँ पे नोट लगाना है, तीसरे नंबर पे काम खत्म, है ना। सर एक बार ये बताइए, कौन सा? क्या तुम लड़ सकते थे जब तुम 12th में थे? हाँ, कुड यू फाइट व्हेन यू वर इन क्लास 12th, है ना। या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, व्हेन यू वर इन क्लास 12th कुड यू फाइट, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, मीनिंग थोड़ी चेंज होगा, दोनों सेम ही रहेगा, है ना। ये समझ में आया किसी को? कुड, यस सर। डाउट है आपको? नो सर।